आज हम जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के बीए 5th सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर लोक प्रशासन के सिद्धांत में यूनिट फर्स्ट के में जो चैप्टर हैं सिलेबस के हिसाब से उस पर चर्चा करेंगे। लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र और महत्व। विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास, लोक और निजी प्रशासन। लोक प्रशासन का अर्थ देखते हैं। प्रशासन, लोक प्रशासन समझने से पहले हमें प्रशासन शब्द को समझना जरूरी है। प्रशासन अंग्रेजी के एडमिनिस्टर, दो लैटिन शब्द एड प्लस मिनिस्टर से बना है, जिसका अर्थ होता है सेवा करना या प्रबंधन करना। इस तरह से प्रशासन का शाब्दिक अर्थ है सार्वजनिक या निजी मामलों का प्रबंधक। प्रशासन दो तरह का होता है, एक लोक प्रशासन और दूसरा निजी प्रशासन। लोक प्रशासन में लोक का अर्थ होता है जनता से, जनता यानी सार्वजनिक प्रशासन यानी सरकार का प्रशासन। इस तरह से लोक प्रशासन का अर्थ सरकार के कार्यों का संचालन एवं प्रबंधन है। ये सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन से संबंधित होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य जन कल्याण और सार्वजनिक सेवा है। जैसे हम देखते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी कॉलेजेस एंड स्कूल हैं, और जितनी भी सरकार के डिपार्टमेंट्स हैं, इनका उद्देश्य रहता है जन कल्याण और सरकार की नीतियों को सही तरीके से लागू करना। इसके अंतर्गत जितने भी प्रशासन आते हैं, ये लोक प्रशासन की श्रेणी में आते हैं। दूसरे तरह का प्रशासन जो होता है, वो निजी प्रशासन होता है। निजी प्रशासन से तात्पर्य है गैर सरकारी प्रशासन। जैसे हम देखते हैं कि किसी व्यवसायिक कंपनी का कोई प्रशासन है, किसी प्राइवेट कोई व्यवसाय है, उसका प्रबंधन है, ये क्या होगा? ये निजी प्रशासन कहा जाएगा। लोक प्रशासन की परिभाषा क्या है? तमाम विद्वानों ने लोक प्रशासन की अलग-अलग डिफिनेशंस दी हैं, अलग-अलग परिभाषाएं दी हैं। तो हम देखते हैं कि क्या परिभाषा है। सरकार के कार्यों का क्रियान्वयन और जन साधारण के कल्याण हेतु नीतियों का संचालन लोक प्रशासन है। ये शासन की वो शाखा है जो नीतियों को, जो सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों को अमल में लाती है और प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाती है। इसमें लोक प्रशासन के विद्वान वुड्रो विल्सन कहते हैं कि लोक प्रशासन सरकार का वो भाग है जो जनता के कार्यों को पूरा करता है, अर्थात वो सरकार की नीतियों को व्यवहार में लाने की प्रक्रिया है। दूसरी डिफिनेशन है, दूसरी परिभाषा है, एल डी वाइट ने दिया है। लोक प्रशासन उन सभी प्रक्रियाओं का योग है जो सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में सहायक होती है। यानी लोक प्रशासन में उन सभी प्रोसेस को, उन सभी कार्यों को, उन सभी गतिविधियों को या उन सभी एक्टिविटीज को माना जाएगा जो सरकार की पॉलिसी को लागू करने में सहायक होती है। जैसे अगर हम जिला प्रशासन का उदाहरण लें, तो एक जिला प्रशासन में जो जिला अधिकारी से लेकर के यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर के जो डिपार्टमेंट का छोटा कर्मचारी होगा, हर डिपार्टमेंट का, वो, उसका उद्देश्य यही होता है कि सरकार की जो पॉलिसी है, जो सरकार के आदेश हैं, उसको हम सही ढंग से लागू करें और जनता तक उसका लाभ पहुंचाएं। साइमन कहते हैं कि लोक प्रशासन से तात्पर्य राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकारों की कार्यकारी गतिविधियों से है। इसका मतलब लोक प्रशासन से यानी राष्ट्रीय स्तर पर, प्रांतीय यानी कि राज्य के स्तर पर, और स्थानीय सरकारों यानी स्थानीय स्वशासन जैसे ग्राम पंचायत वगैरह है, इनकी कार्यकारी गतिविधियां जो भी हैं वो लोक प्रशासन के अंतर्गत आएंगी।
अगर संक्षेप में देखा जाए तो लोक प्रशासन वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शासन अपने उद्देश्य को जनता के हित में लागू करता है, कार्यान्वित करता है। जैसे सरकार की अपनी एक पॉलिसी होती है और संविधान के अंतर्गत रहते हुए सरकार अपने उद्देश्य को, अपनी पॉलिसी को और जो उसकी नीतियां हैं उसको जनता तक पहुंचाने का काम लोक प्रशासन के माध्यम से करती है। लोक प्रशासन की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, किस तरह से लोक प्रशासन काम करता है। लोक प्रशासन की प्रकृति कला और विज्ञान दोनों है। इसमें इसमें यह है कि कला और विज्ञान, कला यानी कि एक आर्ट्स है और विज्ञान यानी साइंस के हिसाब से काम करता है। तो अगर इस लोक प्रशासन को देखा जाए तो ये कला और विज्ञान दोनों है। ये इसको हम शुद्ध विज्ञान भी नहीं कह सकते और शुद्ध कला भी नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों का समावेश इसमें पाया जाता है। इसमें व्यवहारिक कौशल और सैद्धांतिक ज्ञान दोनों आवश्यक है। एक प्रशासक के लिए, जो भी प्रशासक होगा उसको सैद्धांतिक ज्ञान भी होना चाहिए, यानी कि जो प्रशासन चलेगा, प्रशासन संविधान के हिसाब से चलेगा, पॉलिसी के हिसाब से चलेगा और जो कानून है, जो नियम है उनके हिसाब से चलेगा। तो इन सिद्धांतों का ज्ञान होना आवश्यक है और इसके साथ साथ व्यवहारिक कुशलता भी होनी चाहिए कि हम अपनी पॉलिसी को किस तरीके से अच्छे तरीके से लागू करें, हम जनता से किस तरह का व्यवहार करें, हम किस तरीके से जो सरकार की पॉलिसी है वो जनता तक सही ढंग से, कि जो सरकार का उद्देश्य है वो पूरा हो। तो इसमें हम व्यवहारिक कौशल और सैद्धांतिक ज्ञान दोनों एक प्रशासक के पास होना आवश्यक है। और लोक प्रशासन क्या है, गतिविधि गतिशील और बहुविषयी, यानी कि लोक प्रशासन कई सब्जेक्ट से मिलता है। जैसे राजनीति विज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए, समाज शास्त्र से भी मिलता है, अर्थशास्त्र से भी संबंधित है। इस तरह से कई सब्जेक्ट का समावेश है इसमें। और अब आगे देखें समग्र, इसमें दो तरह के दृष्टिकोण माने जाते हैं, एक समग्र दृष्टिकोण और दूसरा प्रबंधकीय दृष्टिकोण। इस समग्र दृष्टिकोण से मतलब ये है, इसके जो विद्वान है वो ये कहते हैं कि लोक प्रशासन की प्रकृति के अंतर्गत जो समग्र दृष्टिकोण है, इसमें किसी डिपार्टमेंट में एक प्रबंधक से लेकर के जो सबसे छोटा कर्मचारी है वो भी प्रशासन के अंतर्गत आएगा, क्योंकि एक छोटा सा काम भी प्रशासन में ही माना जाएगा। अगर कोई छोटा सा काम भी रह जाए तो वो प्रशासन का कार्य और उद्देश्य अधूरा हो जाता है। तो इसलिए जितने भी काम हैं वो समग्र दृष्टिकोण के अंतर्गत सभी लोग जो उसके प्रबंधक हैं उस विभाग के, वहां से लेकर के सबसे छोटे कर्मचारी तक, वो प्रबंधक वो दृष्टिकोण मानता है कि वो प्रशासन का हिस्सा है। दूसरी तरफ प्रबंधकीय दृष्टिकोण ये कहता है कि केवल मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग ही प्रशासन का हिस्सा हैं, अन्य लोग प्रशासन का हिस्सा नहीं है। दूसरी तरफ आते हैं लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है। इसके अंतर्गत एक वर्ड यूज होता है पोस्ट कार्ब, यानी ये शॉर्ट फॉर्म है, हम इसका फुल फॉर्म देखेंगे। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पोस्ट कार्ब क्या है, पोस्ट कार्ब को बताइए या समझाइए। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे, इसको हम समझेंगे पी से, यानी जितने भी जो वर्ड हैं वो शब्द से लिया गया है। जैसे पी से प्लानिंग, यानी योजना बनाना। लोक प्रशासन जो कार्य करता है वो सबसे पहले प्लानिंग बनाता है, फिर उसमें ऑर्गेनाइजिंग होनी चाहिए, यानी संगठित करना सारे विभाग को, सारे कर्मचारियों को, लोगों को, क्योंकि बिना लोगों के, बिना व्यक्तियों के समूह के कोई भी लोक प्रशासन सफल नहीं हो सकता। इसलिए ऑर्गेनाइजिंग जरूरी है। स्टाफिंग यानी कर्मचारियों को नियुक्त करना, डायरेक्शन देना, निर्देशित करना कि काम को कैसे करना है, कोऑर्डिनेशन समन्वय करना, आपस में तालमेल रखना, समन्वय करना कि कोई भी काम किस तरीके से होगा। जब तक एक उद्देश्य पूरा नहीं होगा तब तक
उस उद्देश्य जो सरकार की जो पॉलिसी है, जो उद्देश्य है, जो विभाग का उद्देश्य है, वो पूरा नहीं हो सकता। रिपोर्टिंग यानी सूचित करना, अपने उच्च अधिकारियों को रिपोर्टिंग करना कि कोई भी पॉलिसी किस तरह से पूरी हो रही है, कैसे काम होगा, ये सारी चीजें रिपोर्टिंग करना। बजटिंग, किसी भी डिपार्टमेंट में बजट का होना जरूरी है कि किसी भी काम को, किसी पॉलिसी को लागू करने में बजट की क्या व्यवस्था है। तो इस तरीके से ये पोस्ट कार्ड लोक प्रशासन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, संगठन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, और बिना इसके लोक प्रशासन सफल नहीं हो सकता। अब जैसे कोऑर्डिनेशन, समन्वय बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक कि हम अपने विभाग में समन्वय नहीं रखेंगे, तब तक किसी उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते। अगर आप एक उदाहरण ले लीजिए किसी भी विभाग का, एक सरकारी हॉस्पिटल ले लीजिए, आप स्कूल कॉलेज को ले लीजिए, अगर उसमें आप उसको ध्यान में रखते हुए इन सारी चीजों को देखिए आप, कि जब तक हम प्लानिंग नहीं करेंगे, कोई भी वो विभाग का उद्देश्य सफल नहीं हो पाएगा। ऑर्गेनाइजिंग, संगठित करना, कर्मचारियों का होना, निर्देशित यानी निर्देशन का होना कि किसी काम को कैसे होना है। अगर एक कॉलेज को भी देख लीजिए, तो कॉलेज में भी किस तरीके से काम होना है, उसका कहीं ना कहीं से डायरेक्शन मिलना जरूरी है। कोऑर्डिनेशन आपस में होना जरूरी है, समन्वय होना जरूरी है, और रिपोर्टिंग जरूरी है, बजट जरूरी है। लोक प्रशासन का महत्व क्या है? आज लोक प्रशासन का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। लोक प्रशासन सुशासन के लिए आवश्यक है, समाज में कानून और व्यवस्था और जन सेवा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है, और ये सरकार और जनता के बीच एक लिंक का काम करती है, यानी एक माध्यम का काम करती है। जनता को सरकार से जोड़ने का काम करती है, कि जनता की बात सरकार तक पहुंचाना और सरकार की पॉलिसी को जनता तक पहुंचाना, इस तरह से काम करती है। तो लोक प्रशासन का महत्व इतना बढ़ गया है कि किसी राइटर ने कहा था कि जन्म से लेकर के कब्र तक लोक प्रशासन का महत्व होता है। यानी इस तरह से समझ सकते हैं कि जब कोई भी जन्म होता है, तो आप जो भी जन्म की प्रक्रिया है, वहां से लेकर के अंत तक की प्रक्रिया में प्रशासन कहीं ना कहीं प्रशासन की भूमिका होती है। इसलिए हम लोक प्रशासन का महत्व की बहुत ही भूमिका है एक अच्छे शासन में, एक प्रशासन में। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज है लोक प्रशासन में, संगठन का हिस्सा है। जैसे अभी आपने पोस्ट कार्ड देखा था, तो इसी में एक है 4P का सिद्धांत। 4P का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी संगठन में 4P का होना जरूरी है। जैसे पर्पज यानी योजना बनाना, परियोजना बनाना, कार्य या लक्ष्य के आधार पर विभागों का समूहीकरण, जैसे शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, अन्य कोई विभाग। इसलिए पी हुआ एक। दूसरा पी प्रोसेस, किसी कार्य को करने की विधि या टेक्निकल टेक्निक के आधार पर विभागों का संगठन, जैसे लेखा, सूचना विभाग, इस तरह से टेक्निकल विभाग हुआ। तो एक तरह से प्रोसेस क्या होगा, किस ढंग से प्रोसेस करेंगे, तो ये प्रक्रिया हो गई। पर्सन, ग्राहकों या लाभार्थियों के आधार पर विभागों का निर्माण, जैसे बाल कल्याण विभाग, महिला कल्याण विभाग। तो एक तरह से इनका टारगेट क्या है, ग्राहक, लाभार्थी यानी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना। स्थान, भौगोल, स्थान से मतलब प्लेस, पी, चौथा पी है भौगोलिक स्थिति के आधार पर विभागों का विभाजन, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम इत्यादि। तमाम जो भौगोलिक आधार पर जो विभाजन किया जाता है वो प्लेस आए। इस तरीके से 4P हुआ, पर्पज, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस। इस तरीके से आज हमने जो लोक प्रशासन के सिद्धांत पेपर है, इसके यूनिट फर्स्ट में जो चैप्टर्स दिए गए हैं, उसका आज अध्ययन पूर्ण हुआ। धन्यवाद।